सफेद बाघ की खाल में भालू और दो खूनी शेर। जंगल में दो शेर रहा करते थे। दोनों भी बड़े खतरनाक और बड़े बेरहम थे। वो अपने जंगल के किसी भी जानवर की जान नहीं बख्शते थे। उनका दिल बहुत कठोर था। वही दूसरे जंगल में सोनू सिंह नाम का एक सफेद बाघ रहता था। वो अपनी प्रजा को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। वहां के सभी जानवर उनका राजा सोनू सिंह से बहुत खुश थे। उधर दोनों शेर ने अपने जंगल के पूरे जानवरों का शिकार कर लिया और अब उनकी नजर सोनू सिंह की जंगल की जानवरों पर थी। क्यों बनी शेर, अब पास वाले जंगल में चले। वहां के जानवरों का शिकार करने में तो और भी मजा आएगा। आहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं चलते हैं। इस तरह दोनों दूसरे जंगल में जाने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ देर में वो दोनों सोनू बाघ के जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें बाघ की गुहा दिखाई देती है। लगता है ये गुहा इस जंगल के राजा की है। आहा, पहले हमें ये देखना होगा कि इस जंगल का राजा कौन है। चलो कहीं छिपकर इनकी निगरानी करते हैं। जल्दी चलो चलो जल्दी से। तब वो दोनों छुपकर उसे देखने लगते हैं। सोनू बाघ गुहा के अंदर ही थे। कुछ देर बाद बाघ बाहर आता है। बाघ को देखकर दूर खड़े दोनों शेर दंग रह जाते हैं। अरे भाई, मैंने तो इस सफेद बाघ के बारे में बहुत सुना है। यह तो बहुत ताकतवर है। हम इससे सावधान रहना होगा। नहीं नहीं, सावधान नहीं, बल्कि इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती नहीं, दोस्ती करने से क्या होगा? वो सब तुम देखते जाओ। हाँ, वो दोनों बाघ के पास जाते हैं। हाँ, बाघ महाराज की जय हो, बाघ महाराज की जय हो। हम दोनों भाई हैं। हमने आपके बारे में बहुत सुना है क्योंकि तुम दुनिया के सबसे अनोखा बाघ हो। हाँ, आपको देखकर बहुत खुश हुई महाराज, बहुत खुश हुई। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, मुझसे मिलने आए हो आज तुम। मेरे मेहमान हो। हाँ, तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। तुम इधर गुफा के अंदर आराम करो। इतना बोलकर बाघ चला जाता है। तब बन्नी शेर वैसा बोलता है। अरे वाह, तुमने तो सच में इसे अपनी जाल में फंसा लिया है। तुम तो कमाल कर दिया। हो, अब पहले हम इस बाघ का शिकार करना होगा। हाँ, तभी हम इस जंगल में शिकार कर पाएंगे। हम धोखे से इसे मारना होगा, वैसे तो हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ देर बाद सोनू बाघ लौट आता है। उन दोनों शेरों के लिए भोजन लाता है। तब शेर चुपके से बाघ के भोजन में बेहोश की दवा मिलाता है और बाघ उसे खाते ही बेहोश हो जाता है। तब शेर बोलता है, सुनो बन्नी, अब हम इसे मारना होगा, नहीं तो हम यहाँ के जानवरों का शिकार नहीं कर सकते। तब वो दोनों उस बाघ का शिकार कर लेते हैं। वहीं से गुजरने वाली लोमड़ी यह सब देख लेती है और भागते हुए सभी जानवरों के पास पहुंचती है और कहती है, सेना सेना, सभी भाइयों, हमारे बाघ महाराज को दो शेर मार दिया है। वो दोनों बहुत खतरनाक है। यह सुनकर सभी जानवर परेशान होते हैं। तब उनमें से गोरिल्ला बोलता है, उन्होंने हमारे महाराज को मार डाला, अब हमें उन्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो चलो मेरे साथ। हाँ, नहीं नहीं गोरिल्ला भाई, हम उनका सामना नहीं कर सकते। जल्दीबाजी में गलत फैसला लेकर हम भी अपनी जान गंवा देंगे। हम सोच समझकर उनका सामना करना होगा। हाँ गाय, तुम बिल्कुल सही कह ही रही हो। जरूर उन दोनों बाघ महाराज को धोखे से मारा होगा, नहीं तो हमारे महाराज बाघ कभी भी किसी हार नहीं मानते। अब हमें होशियारी से उनका सामना करना होगा। तब वो उन दोनों शेर से बचकर बाघ की गुहा में पहुंचते हैं। तब तक दोनों शेर वहां से चले गए थे। सभी जानवरों को वहां बस सिर्फ बाघ के खाल पड़ी रहती है। तब उसे देखकर लोमड़ी बोलती है, हमारी जान बचाने का और उन दोनों शेर को इन जंगल से भगाने का एक आइडिया है। ओहो, क्या है लोमड़ी, हमने बाघ महाराज की खाल में किसी को लाना होगा। किसी एक को बाघ महाराज की खाल पहननी होगी। लेकिन खाल को पहनकर क्या होगा लोमड़ी? कि हमें ये दिखाना होगा हमारे बाघ महाराज मरे नहीं, बल्कि वो जिंदा हैं। हो, तुम सही कहती हो लोमड़ी, वो दोनों हमारे महाराज को
जिंदा देखकर डर के मारे भाग जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ भालू, अब तुम्हें महाराज बाघ की ये खाल पहनकर उनके सामने खड़े रहना, और तुम सब भी उन दोनों से छुप जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। हाँ हाँ। सभी जानवर छुप जाते हैं और भालू बाघ की खाल पहनकर गुहा के सामने खड़ा रहता है। उधर लोमड़ी वो दोनों शेर के पास पहुंचती है और उनसे कहती है, शेर, तुम्हें क्या गलत है? तुमने तो बाघ को मार डाला है। हाँ हाँ, है ना? हाँ हाँ, इसमें लगने वाली क्या बात है, वो तो मार ही डाला है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है शेर, बाघ ने कुछ ही देर में तुम्हें ढूंढकर मार डालेगा। उस बाघ के अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, वो उन मारने बाद फिर से जिंदा होता है। तुम मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो। तो तब वो दोनों छुप कर देख लेते हैं। तब उन्हें वहां बाघ दिखाई देता है, जो कि भालू बाघ की खाल पहनकर खड़ा था। उसे देखकर दोनों की होश उड़ जाती है। हाय हाय, अब्बा, ओ भाई, वो बाघ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमें अपनी जान बचाकर भाग जाना होगा। हाँ हाँ भाई, यहाँ से भागो। फिर वो दोनों डर के मारे हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। लोमड़ी ये सब जाकर जानवरों को बताती है कि वो दोनों डर कर भाग गए हैं। ये सुनकर तो सभी जानवरों का हंसी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और लोमड़ी की प्रशंसा करते सब फिर से सभी जानवर हंसी खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं। यदि आप पर कोई मुसीबत आती है, उस समय मुसीबत से डांट कर सामना करनी चाहिए। जैसे ही एक लोमड़ी ने अकल लगाकर दो खतरनाक शेर से जंगल के सभी जानवरों को और खुद को बचा लिया।